नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है भारत राइस यानी कि भारत चावल। लेकिन भारत राइस आखिरकार है क्या? कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसको एक सक्सेस बनाने के लिए? इसके अलावा भारत आटा, भारत दाल या फिर प्याज जो मिल रहे हैं किफ़ायती दामों पे, उनके पीछे क्या एक लॉजिक है, क्या पॉइंट्स हैं? वो हम लोग इस बहुत छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल सेशन में जानेंगे। तो अभी रिसेंटली सरकार ने भारत चावल की बिक्री को प्रारंभ कर दिया है, मतलब कि भारत चावल जो है उसको स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे अब मिनिस्टर जो है गोयल साहब, उनको आप देख सकते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 29 रुपए किलो, मतलब 29 रुपए पर केजी जो चावल मिल रहा है, 5 किलो की थैली भी 10 किलो की थैली भी है, ये यहाँ पर एक तरह से इसको भारत चावल कहा जा रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड निटिग्रिटीज की, भाई ये केंद्रीय भंडार जो लिखा हुआ है ये क्या है, एनसीसीएफ क्या है, नेफेड क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसका पूरा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए अभी तो ये भारत राइस ऑफ कोर्स आया ही है बाजार में, लेकिन इससे पहले भारत दाल, भारत आटा भी था। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत दाल और भारत आटा ऑलरेडी मार्केट्स में आ चुका है। सबसे पहली चीज है, वेयर डू यू परचेज दिस, कहां पे ये मिलता है? मैं आपको पहले बता दूं, जो भारत राइस आया है, ये जो रिटेल आउटलेट है ना केंद्रीय भंडार के, आपने कभी देखे होंगे ये, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन जो ओएनडीसी है वहां पे, या फिर कोऑपरेटिव जैसे नेफेड है, एनसीसीएफ है, इनके थ्रू भी इनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है या करवाया जाएगा धीरे धीरे। तो आप सबसे पहले एक चीज समझें कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस भारत राइस एज 29 रुपीज पर केजी, बहुत ही किफायती दाम है, ऑफ कोर्स सब्सिडाइज रेट है, टू इंक्रीज द रिटेल राइस प्राइसेस ओवर पास्ट ईयर जो हुए 15% के, उसको काउंटर करने के लिए स्टेप सरकार ने लिया है। चाहे 5 किलो की पैकिंग ले लो या 10 किलो की पैकिंग ले लो, ये एक बहुत बेहतर चीज इसलिए है टू कीप द प्राइस स्टेबल फॉर इंपॉर्टेंट फूड स्टेपल्स, जो मतलब रेगुलरली खाते हो। आटा आप रेगुलरली खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो। तो इस चीज को मेक श्योर किया सरकार ने कि चाहे वो मोबाइल वैन्स हो इस तरह की, या आउटलेट्स हो, उसके थ्रू यहाँ पे आम जनता तक पहुंचाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि भारत राइस तो चलो अभी न्यूज में है ही है, पर इसके अलावा अभी नवंबर की बात है, ये भारत आटा लेकर आए थे। उससे पहले भारत दाल जस्ट आया था अक्टूबर के महीने में ही। भारत दाल अगर आप ध्यान से देखें तो 60 रुपए पर केजी मिल रही थी। ये जो चना दाल होती है ना, चना दाल, उसको भारत दाल बोला जा रहा है। तो चना दाल 60 रुपए पर केजी। इवन जो भारत आटा है बहुत ही किफायती दामों पे, अनियंस जो हैं, प्याज 25 रुपए पर केजी, ये दिए जा रहे हैं लोगों को, ताकि जो महंगाई की मार है उनके ऊपर कम पड़ सके। एंड इट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द कोऑपरेटिव चैनल। सब ये सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव चैनल्स जो है जिनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, वो क्या है कोऑपरेटिव चैनल्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप ये देख लो, ये तस्वीरें अक्टूबर नवंबर के आसपास की हैं। भारत दाल, ये जो चना दाल है, ये यहाँ पर इन्होंने प्रारंभ की थी। फिर भारत आटा, आप देखो भारत आटा में लिखा है नेफेड। नेफेड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। भारत आटा की बिक्री प्रबंध ये स्टार्ट हो चुकी है, ये लिखा हुआ है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो इतने किफायती दामों पे, अब देखो यहाँ पे 27.5 रुपए पर केजी के हिसाब से भारत आटा है, भारत दाल 60 रुपए केजी के हिसाब से। तो क्या है इसके पीछे फंडा, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे सरकार ये कर पा रही है, कौन सी एजेंसी से कोऑपरेटिव जो पॉइंट्स हैं वो समझे। सबसे पहले तो केंद्रीय भंडार समझे क्या है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको केंद्रीय भंडार बोला जाता है, ये 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1963 में इसका गठन किया गया था। एंड ये बेसिकली एक वेलफेयर प्रोजेक्ट था टू द वेलफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पब्लिक एट लार्ज। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस जो है उसके अंडर ही काम करती है। इनके इस तरह के स्टोर हैं, ग्रोसरी एंड कंज्यूमर सेल्फ सर्विस स्टोर, आप जगह जगह पे देखेंगे इस तरह से स्टोर हैं। तो एक तो इनके स्टोर के ऊपर जाके आप ले सकते हो। केंद्रीय भंडार के जो स्टोर्स हैं, जो 1966 के से ये फंक्शन कर रहा है, बहुत पुरानी है ये बॉडी इंडिया में, इससे ले सकते हैं। या फिर जो जैसे नेफेड और एनसीसीएफ है, नेफेड के बारे में पहले आपको बता देता हूं। नेफेड जो कि 1958 से कार्यरत है, अ फार्मर्स कोऑपरेटिव इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द नेफेड, एक एपिस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। 1958 में बनी थी टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफेड एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। इसके साथ साथ आप अगर ध्यान दें, एनसीसीएफ मतलब क्या, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ठीक है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो एनसीसीएफ जो है, जो 1965 में बनी थी, इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज एपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव इन द इंडिया, दैट इज द कंट्री। तो ये अब ध्यान दें कि किस प्रकार से चाहे केंद्रीय भंडार है, चाहे एनसीसीएफ है, चाहे नेफेड है, दे आर ऑल डूइंग देयर बिट इन ऑर्डर टू मेक दिस अ सक्सेस। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है इसको। तो इस प्रकार से आप अगर ध्यान से देखें, चाहे वो भारत आटा है, भारत राइस है, भारत दाल है, या फिर अनियंस है, वो आम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, इनकी ही बदौलत पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, गवर्नमेंट इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग कोऑपरेटिव्स, डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, जिसके थ्रू ये चीज की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या टेक अवेज है, सिर्फ भारत राइस ही नहीं, भारत दाल, भारत आटा या फिर अनियंस जो है वो भी किफायती दामों पे दिए जा रहे हैं। केंद्रीय भंडार के अपने तो आउटलेट्स ही हैं, उसके अलावा ओएनडीसी हो गया या नेफेड और एनसीसीएफ के थ्रू ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जनमानस की भलाई के लिए एक बहुत बढ़िया एफर्ट है। सो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा। काफी न्यूज में था, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा की है। आपके लिए नेफेड और एनसीसीएफ के बारे में जानना भी जरूरी है, केंद्रीय भंडार क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। उसी से आपको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव इसका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, डू स्प्रेड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अमंग्स योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.